कुछ दिन पहले जब मैंने इन अंकल से कैंडी परचेस की और पूछा आप पर डे कितना अर्न कर पाते हैं, तो अंकल ने मुझे बताया कि बेटा मैं पर डे 200 से 300 रुपया कमा पाता हूँ, जिसके अंदर मेरे घर के मामला ना चलने के बराबर है। मैंने अंकल से पूछा कि आपकी नजर में कोई ऐसा काम है जिससे आपके घर के मामला में मजीद बेहतरी आ सकती है। अंकल ने कहा बेटा अगर मेरे पास एक पॉपकॉर्न वाली मशीन हो जाए जिसके अंदर मैं पॉपकॉर्न बना के छोटे बच्चों को सेल कर सकूं, तो ये काम पूरे 12 महीने चल भी सकता है। फौरन से पहुंच गया ऐसे बंदे की तलाश में जो पॉपकॉर्न वाली ऑटोमेटिक मशीन रेडी कर सके। पूरे साइवार में सर्च करने के बाद मुझे जस्ट ये एक भाई मिले जिन्होंने मुझे कहा मनान भाई जो मशीन आपको रिक्वायर्ड है वो हम बना के दे सकते हैं। भाई से बात डन करने के बाद कुछ एडवांस पे किया, उसके बाद मैं चला गया नेक्स्ट शॉप। कार्ड और कार्ड की छत का ऑर्डर और एडवांस देने के बाद मैं फौरन से पहुंच गया अंकल के पास ताकि उनको जाके एक खुशखबरी दे सकूं। उनका जो पॉपकॉर्न वाली मशीन है वो रेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। अगेन एक शॉप पे गया जहां पे जाके मैंने अब कार्ड के ऊपर लगाने के लिए एक शीट परचेज की। उसके बाद पठानों की शॉप से जाके छत के ऊपर लगाने के लिए कपड़ा ले लिया। दोनों चीजें परचेज करने के बाद मैं पहुंचा सलीम भाई के पास, उनको दोनों चीजें हैंड ओवर की। भाई वन बाय वन मेरे सामने सारी मशीन असेंबल करते गए। कुछ शीशे का यूज भी किया गया है ताकि दूर से पॉपकॉर्न बने हुए नजर आ सकें और जब लाइव बन रहे हैं वो भी हम देख सकें। ये जो मशीन रेडी की जा रही थी ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होने वाली थी। इसके अंदर 2 स्पीड्स रखी जानी थी, जिसके अंदर एक लो स्पीड होगी और एक हाई स्पीड होगी। उसके साथ साथ इसके अंदर एक एलईडी भी लगा दी गई ताकि अंकल चाहें तो रात में भी अपने पॉपकॉर्न को सेल कर सकें। लाइट के साथ साथ भाई ने इसके अंदर 2 स्पीकर भी इंस्टॉल करवाया जिसके अंदर एक साउंड रन होगा, जिस बेस पे जब भी अंकल उसको ऑन करेंगे तो बच्चों को पता लग जाएगा कि पॉपकॉर्न सेल करने वाले अंकल आ चुके हैं। देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत सी एक फुली ऑटोमेटिक पॉपकॉर्न वाली मशीन हमारे सामने रेडी हो चुकी थी। यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। इसकी स्पीडिंग की गई है, 2 स्पीड्स हैं, हाई और लो स्पीड पे बनेगा। उसके साथ ये इसका साउंड है। लाइट ऑफ हो गई, इतना ज्यादा आपको शोर आ रहा है और ये जस्ट इसका भी एक स्पीकर हमने ऑन किया, दूसरा हम नहीं कर रहे ताकि मोहल्ले वाले ज्यादा परेशान ना हो पाए जहाँ जहाँ वो सेल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। लोडर वाले भाई को लिया, कार्ड को उसके ऊपर लोड करवाया और पहुंचा अगेन इसी शॉप पे जहां पे जाके इस मशीन को इस कार्ड के ऊपर अच्छे से फिक्स कर दिया जाना था ताकि अंकल कहीं पे भी जाके सेल करें, इवन वो गांव हो शहर हो जहां पे भी हो, कहीं पे रोड साफ होगी कहीं पे रोड खराब होगी, अंकल की मशीन बिल्कुल उसी तरह ऊपर मेंटेन रहे। दोबारा मशीन को लोड करवाया और पहुंच गए अंकल के घर में जहां पे जाके इस मशीन को अनलोड कर दिया गया। नेक्स्ट डे मैंने अंकल को पिक किया और लेके चला गया एक होलसेल की शॉप पे जहां से जाके इन पॉपकॉर्न को बनाने के लिए कॉर्न मतलब मकई लेने, फुल बैग कॉर्न का निकलवाया जो कि अच्छी क्वालिटी का कॉर्न है। उसके साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना इस पॉपकॉर्न के साथ साथ हम कुछ ऐसे स्नैक्स भी सेल कर पाएं जिससे अंकल के रोजगार के अंदर मजीद इजाफा हो सके। वन बाय वन अंकल ने सारी चीजें एनालाइज करने के बाद निकलवाना स्टार्ट कर दी। मैंने इन भाई को कहा कि जो जो चीजें अंकल निकलवा रहे हैं जितनी क्वांटिटी में निकलवाना चाहते हैं इनको निकाल के पैक करना स्टार्ट कर दें। सारा सामान निकलवाया, बिल पेमेंट करने के बाद अब बारी थी इस सामान को किसी अच्छे तरीके से सेल किया जाए। मैंने अंकल से डिस्कस किया हम इन स्नैक्स को जस्ट कार्ट के ऊपर रख सेल करने के बजाय किसी अच्छे तरीके से भी सेल कर सकते हैं। अंकल जी जो भी बच्चा आएगा ना वो पॉपकॉर्न लेगा तो अच्छी बात, ना ले उसको बाकी सारी चीजें पड़ी वो कुछ भी ले सकता है। मतलब आपकी रेडी से कोई बच्चा वापस ऐसे खाली हाथ ना जाए, आपने उसके पॉकेट से पैसे निकलवाने कि पुत्र 10 रुपया देगा तो कुछ ना कुछ लग जाएगा। मैं पहुंचा एक होलसेल शॉप पे जहां से जाके हमने शॉपिंग बैग परचेज करना स्टार्ट किए। पॉपकॉर्न को डालने के लिए कुछ बैग्स परचेज किए जो कि 10, 20, 30 रुपीज वाली पैकिंग में थे। सारा सामान पैक करवाया, उसके बाद इसको रखवाया एक ऑटो के अंदर और भेज दिया नेक्स्ट शॉप पे। अब हमें एक बैटरी रिक्वायर्ड थी जो इस मशीन को 3 से 4 दिन के बैकअप के अंदर चला पाए। मैं पहुंचा अनदर शॉप पे जाके बैटरी निकलवाई, उसको ऑटो के अंदर रखवाया और मैं चला गया नेक्स्ट शॉप पे। वहां से जाके पॉपकॉर्न को बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड एक गैस सिलेंडर जिसकी वजह से हम इन पॉपकॉर्न को रेडी कर सकेंगे। होलसेल की शॉप से एक अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर और गैस पाइप परचेज किया। उसके साथ साथ बाकी जो सामान रिक्वायर्ड था भाई ने वो 1 बाय 1 निकाल के मुझे बिल तैयार करके दिया जो कि होलसेल प्राइस के अंदर था। जहां पे अंकल मेरा वेट करते वहां जाके उनका सामान उनको दे दिया। सारी चीजें ऑटो के अंदर रखने के बाद अंकल को मैंने घर भेज दिया और चला गया नेक्स्ट शॉप पे जहां पे जाके बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक सप्लाई रिक्वायर्ड थी जिस बेस पे जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोबारा उसको 3 से 4 घंटे कंप्लीट चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचा तो माशाल्लाह से अंकल ने सारी चीजें ऑलरेडी पैक करके रख चुके थे। अंकल मार्केट से
कुछ छोटी बकेट्स परचेज कर लाए थे, जिसके अंदर 1 बाय 1 हमने हर कैटेगरी को अलग-अलग बकेट के अंदर डाल के रख दिया। ये चीजें कार्ड के ऊपर अच्छे तरीके से असेंबल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने कार्ड की इतनी खूबसूरत सी लुक निकल आई। 2 से 3 दफा ट्राई करने के बाद हम बिल्कुल साफ पॉपकॉर्न निकालने में कामयाब हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम अंकल के रोजगार के अंदर अपना हिस्सा डालने में कामयाब हो पाए। आप लोगों के सामने अंकल के फेस के ऊपर कितनी खूबसूरत स्माइल है कि अब वो जो डेली बेस पे सिर्फ 200 से 300 रुपया कमा पाते थे, अब इंशाल्लाह वो डेली बेस पे इससे ज्यादा रोजगार भी कमा पाएंगे और अपने घर को मामला को बेहतर करने के लिए मजीद एफर्ट्स कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से माशाल्लाह पॉपकॉर्न भी निकले हैं, सामान भी हमने सारा लगा लिया है। अंकल जी अल्लाह ताला ने आपको ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए तोहफा है, जितना सारा सामान है इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें से अच्छी रोजगार भी आपको देगा इंशाल्लाह। ये बताएं वो जो आप कैंडी थी वो सेल किया करेंगे? हाँ जी वो भी लगाएंगे। वो कहाँ पे लगाएंगे? वो रेडी पे लगा के ना उसके साथ अच्छा कोई डंडा शंडा मतलब रेडी के ऊपर एडजस्ट करेंगे, उसको ना छोड़ना, उसको भी साथ रखना आप। वो भी लगाएंगे। माशाल्लाह चेहरे पे आपकी खुशी देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पॉपकॉर्न निकल रहे हैं, बच्चों ने लिए हैं, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह करा दी है। अच्छा अब आखिरी चीज एक और करते हैं, ये जितने बच्चों को आपने पॉपकॉर्न दिए हैं और जो मैंने आज आपसे पॉपकॉर्न लेके खाए हैं, ये जी ये पकड़े आप, ये आपके हैं, ये आज की आपकी समझ लें पहला दिन की कमाई है वो हो गई है। एक चीज अंकल ये लाजमी करनी है, माशाल्लाह पहले भी आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी, नमाज तो पहले 5 वक्त की काम बाद में, नमाज पहले। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके काम में मजीद बरकत डाले ताकि उनके घर के मामला बेहतर हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्त है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे और सेम नेम रैंडम मीटर से टिकटॉक आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छी फूड और हेल्पिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।